दोस्तों, एक लड़की मुंबई से जयपुर के लिए जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे वो ट्रेन आने वाली थी और वो लड़की ये अपने एसी का टिकट लेकर और उसी बोगी का इंतज़ार कर रही थी जहाँ पर उसका वो डिब्बा आने वाला था, ट्रेन आने वाली थी। अपने ट्रॉली बैग हाथ को लेकर वहीं पर इंतज़ार करने लगती है और उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ उसका रिजर्वेशन वाली डिब्बा था, उसी जगह पर पहुँच जाती है। दोस्तों, जब तक ट्रेन आती है ट्रेन रुक जाती है और रुकने के बाद वो लड़की उसमें घुसती है और अपना सीट कंफर्म करती है। सीट कंफर्म करने के बाद में अपना बैग जो टाली वाला होता है उस सीट के नीचे रख देता है और बाहर खिड़की पर खड़ी हो जाती है। खिड़की पर खड़ी होती है, ट्रेन का 1-2-3 मिनट का समय होता है वो पूरा हो जाता है, तब तक ट्रेन धीरे धीरे चल देती है। तब तक उसकी नज़र पहुंचता है एक लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 2 बहुत तेज देर लगा रहा है, मानो उसकी वही ट्रेन है। जैसे वो जब तक वहाँ तक आता है तब तक ट्रेन थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है। स्पीड पकड़ने के बाद में जो लड़की वो गेट पे खड़ी होती है उसे देख करके लड़का उसको भागता है और अपना हाथ बढ़ाता है कि लड़की उसे देखती है और देखने के बाद में वो डिब्बे के अंदर चली जाती है और उस तरफ देखती नहीं। लड़के ने देखा कि ट्रेन ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाऊंगा। वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर वही जगह नीचे सर रखकर बैठ जाता है, थक जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लड़की जाती है और उस लड़के का दुख दर्द देख करके वो जो ट्रेन की चैन होती है वो ट्रेन की चैन खींच देते है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। लड़की आती लड़के को टच करती है और कहती है कि बैठिए, गाड़ी रुक चुकी है। दोस्तों, जैसे वो लड़की वो लड़कों को देखता है और लड़की को हाथ पकड़ करके उसे ट्रेन के अंदर जहां उसका टिकट था, उसकी सीट थी, उसके सीट पर ले जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं चंदन भाई। आपकी जो सच्ची कहानी आज सुनाने जा रहा हूं ये जयपुर की है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि एक सच्ची घटना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो लड़की और लड़का कोई गैर नहीं होता, एक कॉलेज में पढ़ने वाले साथ होते हैं और एक कैसे और कब कैसे बिछड़े दोनों लोग और कैसे मिले। दोस्तों, कुछ समय पहले ये दोनों साथ ही साथ पढ़ते थे एक ही कॉलेज में, लेकिन इंटर करने के बाद में ये अलग अलग हो गए थे। लड़की जो थी वो जयपुर में बीए कर रही थी। इसके माता पिता मुंबई में एक बड़ी कंपनी में, इसके पिता जो थे वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। वहाँ लड़की आती जाती रहती थी और लड़का जो था इसका टेस्ट था एक बड़े मुंबई होटल में इंटरव्यू था, वहाँ देने गए थे। इसके बाद दोस्तों दोनों में इतना प्यार था कि ये जयपुर में अलग अलग जगह के रहने वाले थे दोनों, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ने के बावजूद लड़की उसे जानती थी और लड़का उसे जानता था। समय ज़्यादा हो चुका था, 3-4 वर्ष से बिछड़ चुके थे, लेकिन लड़की ने देख करके पहचान लिया था लड़के को। दोस्तों, लड़की ने अपने पिताजी से, अपने माँ से मिलने के लिए छुट्टियों के समय जो घूमने चली जाती है, वहाँ से रुकने के बाद वहाँ जो वापस आती है उसके पिता वहाँ स्टेशन पर छूट जाते हैं। उधर लड़का अपने टेस्ट देने के बाद वो टेस्ट में पास आता है, वो इंजीनियर का पद पे था, इंजीनियर बन जाता है प्राइवेट पे। दोस्तों, उस लड़की अपने जयपुर आ रही थी और लड़का अपने जयपुर आ रहा था। वहीं टेस्ट देने के बाद लड़की जो होती है, लड़की ने जो लड़के को देखा वो दौड़ लगा रहा है। ट्रेन आ रही है, लड़की अपना बैग रखा और अपनी सीट कंफर्म करने के बाद वह लड़का ने देखा वो ट्रेन तो स्पीड पकड़ लिया, दौड़ लगा रहा है, अगर मिल जाएगी तो ठीक है। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे आते हुए देखा और बाहर खिड़की पे खड़ी थी, लेकिन लड़की ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो नहीं पहचाने थे कि क्योंकि वो मास्क लगा रहे थे वही लड़की हो सकते। उसने हाथ बढ़ाया, इसने हाथ पकड़ लिया, मुझे अंदर कर दे। लेकिन लड़की ने समझा अगर हम इसके पकड़ते हैं तो हो सकते हम भी चपेट में ला जाए, इसकी चोट भी लग जाए और इसको भी चोट लग जाए। तो उसने जा करके ट्रेन के जो डिब्बे में जो चैन होती है ट्रेन को रुकने वाले, ट्रेन को खींच लिया और गाड़ी रुक जाती है। लड़का थका हुआ था, कांपने लगा और वो बैठ जाता अपना सर नीचे करके कि ट्रेन जब दूसरी आएगी तब जाएंगे। लेकिन लड़की आती है, उसको टच करती है कि चलिए गाड़ी खड़ी है अब यहाँ। तो जैसे ही लड़की ने उसको पहचान लिया, लड़का ने नहीं पहचान पाया, लड़की मास्क लगाई थी। जैसे लड़की ने मास्क हटाया, जो अंदर लेकर गई तो वो लड़का समझ गया और कहने लगा, सॉरी, आपने हमारे साथ बहुत सलूट किया और बताइए आप कैसे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो लड़का कहता है कि नीरज, आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादा सलूक किया, अगर ट्रेन निकल जाती तो 2 घंटे बाद हमें ट्रेन मिलती। लड़के का नाम होता है राहुल। तो लड़की कहती है, राहुल कैसी है, जो होना था वो तो मैंने आपकी मदद की, आप कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये जो पहले पढ़ते थे तो एक दूसरे से प्रेम थे, प्यार करते थे, साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे को चाहते थे। इनमें इतना ज़्यादा गहरा प्यार था कि कहिए कि बचपन की तो बात ही अलग है। बचपन में तो न जाने किसने चाहने वाले किसको चाहते हैं, कौन कहाँ का होता है, लेकिन वो दुख दर्द और मोहब्बत कुछ अलग ही होती है।
बचपन की याद तो आती है कि हर किसी को, जब कॉलेज में पढ़ते लड़कियों से मोहब्बत होती, लड़कों से, लड़कों की मोहब्बत होती लड़कियों से, इसी में पढ़ाई लिखाई सारी निकल जाती है। दोस्तों नीरज कहती है, नीरज, राहुल ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? राहुल आप मुझे बताइए कि सॉरी, वैसे मेरे टिकट तो जो बोगी का नहीं है, लेकिन आपने किया है, जो भी चार्ज जो भी होगा डबल होगा, हम दे देंगे। बैठ जाते हैं, दोनों सीट मिलती है, एक ही सीट पर दोनों बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे खाली नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि घर में जगह हो या ना हो, लेकिन दिल में जगह दोस्तों होना चाहिए। अगर दिल में जगह है तो हर जगह जगह बनती चली जाए दोस्तों। अब जो उसके बाद में राहुल कहता है कि मेरा एक टेस्ट था कंपनी में, मैं एक इंजीनियर के लिए गया था, आज हमारा वो टेस्ट पूरा हो चुका है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं मुंबई गया था। आप बताइए आप कहाँ से आ रही हो, आप क्या कर रही हो इस वक्त, आप क्या काम है? लड़की कहती है कि मैंने तो बीए किया है, बीएससी करूँगी, आगे चलकर कुछ एनडीए वगैरह जो होगा कर लेंगे, लेकिन अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो वो कहती है कि नीरज, मेरे माता पिता रहते हैं मुंबई में, पिता एक कंपनी में मैनेजर हैं और मैं उस कंपनी में से जो हो मैं भी आ रहा हूँ। तो तुम्हारे पिता इंजीनियर हैं, तुम्हारे पिता का नाम राधे श्याम है? वो लड़की कहती है हाँ। पहले वो लड़का पहले से जानता था कि, क्योंकि जब रायपुर के रहने वाले थे, तो लड़की कहती है कि मेरे पिता उसी में मैनेजर हैं। तो वो लड़का कहता है कि उसी में मैं भी अभी टेस्ट देकर आ रहा हूँ, मैं भी इंजीनियर के काम हो चुका है, मैं उसी में मेरे ड्यूटी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो लड़की सुनती है कि वो कहते कि बहुत अच्छी बात है और आप तो सलामत है, आप अगर नौकरी आपकी लग जाएगी तो ठीक है, तो हम भी कुछ कर रहे हैं। ऐसे बातें करते करते दोस्तों आगे चल के उनको कुछ खाना पीना भी खाते हैं दोनों, और कोई समोसा बेचते हैं उसे खाते हैं, समोसा लेकर खाते हैं दोनों लोग। उसके बाद जो कॉलेज का उनका प्रेम था वो संपूर्ण रूप से जैसे जैसे चाह करके वहाँ उन्हें मिला दोस्तों। उसके बाद में नीरज कहती है कि राहुल, मैं तुम्हें, हम और आप जब एक क्लास में पढ़ते थे, यानी कक्षा 8 में जब पढ़ते थे, आप हमको जानते थे, हम आपको जानते थे, आप इतने सुंदर हैं, हम आपको इंतहा प्रेम करते थे, आपसे कुछ अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे, लेकिन अब आपने शादी हो चुकी है, आप हम समर्थ हैं और विचार लड़के कुछ और होता है। तो और राहुल कहता है कि कहना क्या चाहते हो आप, क्योंकि हम और आप एक ही सीट पे जा रहे हैं, और लड़का भी उसे, नीरज को बहुत चाहता था दोस्तों। नीरज कहते हैं कि ये बातें तो बाद में होंगे, चलो चलते हैं, घर पर चलते हैं। और उसके बाद में एक दूसरे का नंबर लेते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते कि बचपन में हमने आपने कितने कितने खेल खेले, कितनी रंगोलियाँ बनाई, कितना स्कूल में कितना ज़्यादा आप हमें थप्पड़ मारते थे, हम आपको मारते, बहुत सारी बातें होती रही। लेकिन नीरज फूल लेती है और राहुल उसका फ़ोन ले लेता है। और उसके बाद में दोस्तों जयपुर स्टेशन आता है, दोनों उतर जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। नीरज राहुल को पूछती है कि आप पहुंच चुके अपने रूम? तो उसको पूछते हैं हम भी पहुंच चुके, आप बताइए। सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। उसके बाद में दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, क्योंकि ट्रेन की वारदात बहुत आगे जाने वाली थी। अब लड़की एक दिन राहुल को एक पार्क में बुलाती है, बुलाने के बाद में कहती है कि राहुल, आप इंजीनियर बन चुके हैं और मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, मैं भी एक कंपनी में इंजीनियरिंग ही बनने जा रही हूँ, और हम और आप कुछ करके दिखाएं, क्योंकि आप भी एक शादी योग्य हो चुकी हो, मैं भी शादी योग्य हो चुकी हूँ। राहुल कहता है कि आप खुल के कहिए, यानी क्या कहना चाहती हैं? राहुल समझ गया कि बोलो ठीक है, हमारा और आपका दिल मिला है तो सब कुछ हो सकता है, दिल में जगह होनी चाहिए, तो आत्मा आत्मा मिलती तभी दिल में जगह बनता है, और हम और आप एक शादी के बंधन में बंध जाएं तो कैसा रहेगा? तो राहुल थोड़ा झिझकता है, तो कहता है कि नीरज, आप जो कह रही हो हमारी सहमति है, लेकिन अपने माता पिता से पूछेंगे। तो उसने अपने माता पिता से कैसी करके छोड़ दी बात को, लेकिन नीरज जो होता है लट्टू हो जाती है लड़की पर, इतनी फिदा हो जाती सब कुछ छोड़ने के बाद में, तो राहुल से इतना हित करती है कि अंत में एक दूसरे के माता पिता को जब पता चलता है कि ये दोनों इंजीनियर भी हो चुके और उन्हें साथ साथ पढ़े, लड़का भी सुंदर है, लड़की भी सुंदर है, तो शादी का रिश्ता दोनों तय हो जाता है। शादी का रिश्ता जब तय हो जाता है और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है, और शादी होने के बाद दोनों बड़े प्यार से पति पत्नी के भाव से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं दोस्तों। एक ट्रेन की, क्योंकि बिछड़े हुए एक दोनों मिलते हैं, उसकी कहाँ से कहानी कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाती है दोस्तों। ऐसे होता है कि कहीं जो जिसका जैसा संस्कार होता है, जिसका जहाँ भाव होता है, उसे हर हाल में वहीं मिलना है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए।
लड़की ने उसकी मदद की और आगे चल के उसकी मदद रंग लाई और एक दूसरे के पत्नी बनकर बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसी कहानी लेकर आता रहता हूँ। ये पारिवारिक कहानी है। कहते हैं लड़का और लड़की का दिल है और आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसको शादी ज़रूर कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर ज़रा सा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन दूसरे कहानी तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।